हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के बारे में। तो शिमला ज़िले को हम 2 वीडियोस में जानेंगे। आज इसकी फर्स्ट वीडियो है, तो शुरू करते हैं। तो शिमला ज़िले का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1972 में और इसका ज़िला मुख्यालय शिमला में स्थित है। इस वीडियो में हम शिमला ज़िले के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो शिमला ज़िले की सबसे बड़ी रियासत बुशहर है और सबसे छोटी रतेश है। एक एक करके हम सभी रियासतों के बारे में जानेंगे। तो अभी बात करते हैं बलसन रियासत। बलसन रियासत की स्थापना सिरमौर रियासत के राठौर वंशज अलग सिंह ने 12वीं शताब्दी में की थी और यह रियासत 1805 ईस्वी में पूर्व सिरमौर रियासत की जागीर थी। और जिस समय यहाँ पर गोरखा आक्रमण हुआ था 1805 में, तो उस समय यह रियासत कुमार सिंह की जागीर थी और इस पर जोगराज सिंह का राज था। बलसन के शासक जोगराज को ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में खिल्लत और राणा का खिताब दिया था। बलसन रियासत के अंतिम राणा रण बहादुर सिंह थे और हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट उन्हीं के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। वर्तमान में जो बलसन है वो ठेउग तहसील का हिस्सा है। सेकंड है भज्जी रियासत। भज्जी रियासत की स्थापना कुटलह रियासत के वंशज चारू ने की थी और जिसके बाद उसने अपना नाम बदलकर उदयपाल रख लिया था। भज्जी रियासत पर 1803 से 1815 ईस्वी तक गोरखों का कब्जा था और वर्तमान में भज्जी रियासत सुन्नी तहसील का भाग है और इसके अंतिम शासक राणा रामचंद्र पाल थे। थर्ड है कोटी रियासत। कोटी रियासत की स्थापना कुटलह रियासत के वंशज चारू के भाई चंद्र ने की थी। कोटी रियासत की राजधानी कोटी थी, जिसे बाद में ताराचंद ठाकुर ने क्यार कोटी में स्थानांतरित किया। कोटी रियासत पर 1809 ईस्वी में गोरखों ने कब्जा कर लिया और 1815 ईस्वी में कोटी रियासत फिर से क्योंथल रियासत की जागीर बन गई और उसके बाद कोटी रियासत कसुम्पटी तहसील का भाग बनकर महासू में मिल गई। अगली है दारकोटी रियासत। दारकोटी रियासत की स्थापना मारवाड़ जयपुर से आए दुर्गाचंद ने की थी और दारकोटी रियासत अभी वर्तमान समय में कोटखाई तहसील में पड़ती है और दारकोटी 1948 ईस्वी में महासू जिले में मिल गई। अब बात करते हैं थरोच रियासत के बारे में। थरोच रियासत की स्थापना उदयपुर के सिसोदिया वंश के राजकुमार किशन सिंह ने की थी, जिन्हें थरोच जागीर उपहार स्वरूप सिरमौर रियासत से मिली थी। ठाकुर करम सिंह 1815 ईस्वी में गोरखा आक्रमण के समय थरोच के शासक थे। थरोच रियासत के अंतिम शासक ठाकुर सूरत सिंह थे और थरोच रियासत को 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में चौपाल में मिलाकर महासू जिले का भाग बनाया गया। अब बात करते हैं कुमारसिंह रियासत की। कुमारसिंह रियासत की स्थापना बिहार से आए किरात चंद ने की थी। अजमेर सिंह ने कुल्लू के राजा मान सिंह को हराकर सारी और शांगरी किले पर कब्जा किया था। गोरखा आक्रमण के समय कुमारसिंह बुशहर रियासत की जागीर थी। राणा विद्याधर सिंह कुमारसिंह के अंतिम शासक थे। कुमारसिंह 15 अप्रैल 1948 को महासू जिले का भाग बना। अगली है खनेती रियासत। खनेती रियासत की स्थापना कुमारसिंह रियासत के संस्थापक किरात चंद के पुत्र सबीर चंद ने की थी। गोरखा आक्रमण के बाद खनेती रियासत बुशहर रियासत की जागीर बन गई, जो 1890 ईस्वी में लालचंद ठाकुर के शासन में स्वतंत्र हो गई। अभी बात करते हैं देलट। देलट रियासत की स्थापना किरात चंद के भाई पृथ्वी सिंह ने की थी। यह भी 1815 ईस्वी में बुशहर रियासत की जागीर थी। देलट को 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में बुशहर रियासत में मिलाकर महासू जिले का हिस्सा बनाया गया और वर्तमान समय में यह रामपुर बुशहर तहसील का भाग है। अब बात करते हैं धामी की। धामी रियासत की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोविंद पाल ने की थी, जो राजपुर पटियाला से धामी आए थे। गोरखा आक्रमण के समय पूर्व धामी बिलासपुर कहलूर रियासत की जागीर थी। धामी पर 1805 से 1815 ईस्वी तक गोरखों का कब्जा था और अंग्रेज गोरखा युद्ध 1815 ईस्वी में धामी के राणा गोवर्धन ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें स्वतंत्र सनद प्रदान की थी। धामी रियासत की राजधानी हलोग थी। धामी को 15 अप्रैल 1948 में कसुम्पटी तहसील का भाग बनाकर महासू जिला में मिला दिया गया। अब बात करते हैं जुब्बल रियासत की। जुब्बल रियासत की स्थापना उग्रचंद के पुत्र और शुभंश प्रकाश के भाई करमचंद ने 1195 ईस्वी में की थी। जुब्बल रियासत शुरू में सिरमौर रियासत की जागीर थी, जो कि गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद स्वतंत्र हो गई। गोरखा आक्रमण के समय पूर्व चंद जुब्बल रियासत के शासक थे। जुब्बल रियासत के अंतिम शासक दिग्विजय चंद थे। जुब्बल रियासत को 15 अप्रैल 1948 में महासू जिले में मिलाया गया। अगली रियासत है राविनगढ़। राविनगढ़ रियासत की स्थापना सिरमौरी राजा उग्रचंद के तीसरे पुत्र दुनीचंद ने की थी। सिरमौर के राजा वीर प्रकाश ने राविनगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी और राविनगढ़ रियासत के अंतिम शासक टिक्का फतेह सिंह थे। राविनगढ़ वर्तमान समय में जुब्बल तहसील का भाग है। अब बात करते हैं रतेश रियासत की। रतेश रियासत की स्थापना
करम प्रकाश के भाई राय सिंह ने की थी। रतेश सबसे छोटी पहाड़ी रियासत है। रतेश सिरमौर और क्योथल की जांगी थी। ठाकुर शमशेर सिंह रतेश के आखिरी शासक थे। अब बात करते हैं क्योथल रियासत की। क्योथल रियासत की स्थापना सुकेत रियासत के संस्थापक बीरसेन के छोटे भाई गिरिसेन ने की थी। 1800 ईस्वी से पूर्व क्योथल रियासत के अधीन 18 ठकुराई थी और क्योथल रियासत की राजधानी जुनगा थी। हितेंद्र सेन क्योथल रियासत के अंतिम शासक थे। अब बात करते हैं ठियोग रियासत की। ठियोग रियासत की स्थापना जयचंद्र ने की थी। ठियोग रियासत क्योथल रियासत की जागीर थी। कृष्णचंद ठियोग रियासत के अंतिम शासक थे। ठियोग रियासत भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी। अब हम बात करेंगे बुशहर रियासत की। बुशहर रियासत की स्थापना श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने की थी। वह अपने पुत्र अनिरुद्ध का विवाह शोणितपुर सरहन, जो वर्तमान में सरहन के नाम से जाना जाता है, के राजा बाणासुर की पुत्री से करने आए थे। बाणासुर की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न ने बुशहर रियासत की स्थापना की और कामरू को बुशहर रियासत की राजधानी बनाया और राजा पदम सिंह बुशहर रियासत के अंतिम शासक थे।